सीपी सर और डीसीपी सेंट्रल सर के निर्देशन में एक कार्रवाई हुई है सेंट्रल जोन में। इसमें हम लोगों के पास एनसीआरपी पोर्टल में एक टिप लाइन का ऑप्शन होता है जिसमें वेरी हीनस क्राइम्स रिलेटेड टू चाइल्ड एंड वुमेन पोर्नोग्राफी के बारे में हमें पता चलता है। इसको बहुत गोपनीय और कॉन्फिडेंशियल ढंग से हम लोग ट्रीट करते हैं। वन ऑफ द टिप लाइन्स जो सेंट्रल जोन को रिसीव हुई थी उसमें एक चमनगंज का रहने वाला व्यक्ति है, लगभग 25 से 26 साल की उसकी उम्र है। उसने अपने ही फैमिली मेम्बर्स मतलब गूगल ने हमको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दी थी, इंडिया में साझा की थी और हमें थ्रू एनसीआरबी पोर्टल पता चला था कि छोटे छोटे बच्चों का वॉशरूम जाते हुए वीडियोस है और एक छोटी बच्ची के साथ रात को ग्रुपिंग की गई है और बहुत सारे और फीमेल मेंबर्स का वॉशरूम जाते हुए और उनके इंटीमेट बहुत तस्वीरें गूगल ने फ्लैग की थी। तो इससे जब हम लोगों ने बातचीत की उस इंसान से, उसको बुलवाया गया। गूगल हमको सारी इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग IMEI नंबर, उस इंसान का नाम, द जीमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग। सो इट वाज पुलिस ने भी बहुत मेहनत की है, IPs मंगवाए हैं, IP से ट्रेस किया है इस इंसान को और उसका फ़ोन भी चेक किया है। इस इंसान ने गूगल ड्राइव पे जो फोटोग्राफ्स अपलोड की वो हमें कंप्लेन और एनालिसिस से पता चला। अपने ही चचेरी सिस्टर्स के साथ उसने अश्लील व्यवहार किया है। एक 8 साल की बच्ची के साथ उसने रात को कपड़े उतार के ग्रुपिंग की है और अपनी फैमिली के छोटे छोटे बच्चे जब वॉशरूम जा रहे थे तो उनके इंटीमेट तस्वीरें उसने गूगल ड्राइव पे अपलोड की। गूगल ड्राइव में अपलोड करने के बाद गूगल ने फ्लैग किया है और उसके बाद इसके ऊपर 72/26 चमनगंज में FIR भी लिखी गई है। तो ये बेसिकली विमेन और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। अब वो गूगल ड्राइव पे जैसे कोई अगर अपने फ़ोन पे वीडियो बना लेता है तो कहीं सेव करने की कोशिश करेगा तो गूगल ड्राइव बिकम्स वन ऑफ द ईजियर ऑप्शंस अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं अपना स्पेस सेव करने के लिए। वट एवर हैपन बट इट वॉज फ्लैग्ड। सी अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही ये करते हैं तो आई थिंक इसका डीपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, परंतु वेरी रीसेंट FIR है और ये सब जांच का विषय है कि मोटिव इंटेंशन क्या था। यस, जैसे ही कुछ समझ में आएगा कुछ हम आगे बढ़ेंगे, क्या पता और लोग इन्वॉल्व हैं। ये वीडियोस फोटोज़ कहीं पर किसी वेबसाइट पर डाली गई हैं तो उसकी भी अभी जाँच प्रचलित है। लड़की अभी तो लड़कियां ही पता चली हैं, बट छोटे बच्चों का थोड़ा एनालिसिस करना अभी बाकी है। हम और देखेंगे वेदर लिटिल बॉयज़ वर ऑल्सो अफेक्टेड, ये भी हम लोग जांच करेंगे। अभी छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया जहां पर पुलिसकर्मी जो है एक क्राइम के बारे में बता रहे थे और किस तरीके से उस क्राइम का खुलासा हुआ वो भी बता रहे थे। अब मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। दरअसल डिटेल बताने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहूँगा जो डिजिटल से जुड़ी हुई है। कुछ लोग जो है अपने घर के पर्सनल कुछ वीडियोस होती है, कुछ फोटोज होती है, अपने मोबाइल पे सेव रख लेते हैं और कुछ अलग फोल्डर बनाते हैं और अलग जगह में सेव करके रख लेते हैं और उसमें पासवर्ड भी डाल देते हैं ताकि कोई उस पर्सनल चीज को देख ना पाए। लेकिन आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ ना, इस घटना को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आज का जो घटनाक्रम का खुलासा हुआ है, जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हो रहे थे उन लोगों को भनक भी नहीं था और जो शख्स ये सब कुछ कर रहे थे उसे भी भनक नहीं थी जो उस तक पुलिस पहुंची नहीं। तो फिर पुलिस को कैसे पता चली? दरअसल इसमें पुलिस वाले को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन पुलिस को अलर्ट देती है जो आपके इलाका में एक क्राइम हो रहा है और बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक क्राइम हो रहा है। साइबर पुलिस को ये अलर्ट मिलती है और अलर्ट कहाँ से मिलती है? गूगल की ओर से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसे घटना का खुलासा हुआ जिसे हर कोई किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और उन लोगों के लिए सबक है जो लोग मोबाइल के अंदर खास कर अभी के दौर पर अपनी निजी पलों का वीडियो या फिर कोई और चीज जो प्राइवेट हो, जिसे सार्वजनिक करना बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, वो सारे वीडियो, सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे फोटोज अगर आप मोबाइल पर किसी भी जगह, किसी भी ऐप, किसी भी साइट में अगर आप अपलोड करते हो या रख देते हो, सेव रखते हो, आपके अलावा कोई नहीं खोल सकता, कोई नहीं देख सकता, तो फिर आप गलत हो। क्योंकि आज की दुनिया में ये जो गूगल ड्राइव ने कर दिया ना, एक लड़का है इसमें 25 साल का जो अपराधी होता है, वो जो कुछ भी अपराध कर रहा था
इसे किसी को भी भनक नहीं थी। लेकिन जिस जगह में बैठकर ये सब कुछ अपराध कर रहा था और सेव कर रहा था, उसी जगह से उसको पकड़ाया गया। गूगल ड्राइव साइबर पुलिस को अलर्ट देती है और ये सब कुछ जानकारी देता है उस लड़का के बारे में, उसकी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी के जरिए वो उस चीज को छुपाए रख रहा था, उसी ईमेल आईडी को साइबर पुलिस को शो कराते हैं और मोबाइल का IMEI नंबर भी साइबर पुलिस को अलर्ट के जरिए पहुंचाता है। जो आप इस IMEI नंबर के मोबाइल को जांच करें और इस ईमेल का जांच करें, क्योंकि इस ईमेल आईडी जिस जगह में, जिस साइट में लॉगिन है, उस साइट में बहुत ही घिनौना गंदा काम हो रहा है और बहुत सारे चीज़ इस ईमेल आईडी के जरिए छुपाए जा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और कार्रवाई करने के बाद एक 25 साल के लड़का को हिरासत में लेता है, मोबाइल को कब्जे में लेती है और जब मोबाइल को खोला जाता है, उस लड़का से पासवर्ड मांगा जाता है। जब पासवर्ड दिया जाता है, उस ऐप पर लॉगिन करते हैं और पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसमें कई सारे ऐसे वीडियो सामने आती है और सबसे बड़ी हैरानी की बात जानते हैं आप, इसमें उसके घर के परिवार के लड़कियां, महिलाएं की वीडियो थी, छोटी बच्ची से लेकर आधेड़ उम्र के महिला के वीडियो, और सब उसके रिश्ते में है। कोई भतीजी है तो कोई बहन है तो कोई भाभी है तो कोई आंटी है। सोचिए कैसे खिलौना ये शख्स होगा, सैल्यूट करने को मांगता है इस डिजिटल दुनिया को। तो आज मैं इसी क्राइम के घटना को सुनाने जा रहा हूँ। कहाँ का है, कब का है, पूरा डिटेल हर वीडियो में जैसे डिटेल देता हूँ इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, लाइक जरूर कर दिया करें। और जिस भी वीडियो को आप देखते हो उस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए जानते हैं पूरा घटनाक्रम आखिर क्या है। तो ये पूरा घटनाक्रम है उत्तर प्रदेश का कानपुर डिस्ट्रिक्ट का ही एक पुलिस थाना लगता है, चमनगंज इलाका। और इसी चमनगंज पुलिस थाने के अंतर्गत एक लड़का है, 25 साल का लड़का है। वो डायपर का शॉप चलाता है, यानी उसकी जो शॉप है, उसकी जो दुकान है, उस दुकान में बच्चों का डायपर मिला करता है और उस दुकान को वो चलाया करता है। 11 जुलाई को जो चमनगंज के पुलिस है, साइबर पुलिस के साथ उस शॉप पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस शॉपकीपर से पूछताछ करता है, यानी उस 25 साल के नौजवान लड़का से पूछताछ करता है। वो लड़का सब कुछ सही सही जवाब दे रहा था, लेकिन उसे ये भी लग रहा था जो आखिरकार ये लोग सब इतने सारे सवाल क्यों कर रहे हैं। उसने विरोध किया, जो आप लोग होते कौन हो ये सब पूछने वाले। तो उन लोगों ने अपना पहचान दिया, जो देखो हम लोग पुलिस वाले हैं, हम लोगों से तुम कोऑपरेट करो और जो जो सवाल पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो। पुलिस का नाम सुनते ही वो 25 साल का लड़का थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंट था। वो जो कुछ भी क्राइम किया था, जो कुछ भी किया था, क्राइम था क्या था, जो कुछ भी किया था, उसको भरोसा था जो उस तक कभी पहुंचेगा ही नहीं कोई भी। तो पुलिस वाले पूछता है, जो तुम ये दुकान किसकी है? बताते हैं पापा ने खोल कर दिया, मैं इस दुकान पे डायपर बेचता हूँ। पूरा दुकान को छान डालते हैं पुलिस वाले। उसके बाद उस लड़का से पूछते हैं, जो देखो एक काम करो, तुम्हारे नाम पर कंप्लेन है, तुम अपना मोबाइल दो। मोबाइल उसके पास ही था, मोबाइल थमाते हैं। पुलिस वाले उसके मोबाइल चेक करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसी मोबाइल में एक ऐप है और हर मोबाइल पे रहती है, गूगल ड्राइव। उस गूगल ड्राइव को जैसे ही टच करते हैं वो लॉगिन नहीं होती, बल्कि वो पासवर्ड मांग रही थी, यानी उसे पासवर्ड डाल कर रखा गया था। वो पासवर्ड दबाएंगे तभी वो गूगल ड्राइव ओपन होगी। तो पुलिस वाले ने उस लड़का से पूछा, जो गूगल ड्राइव ओपन नहीं हो रहा है, इसका पासवर्ड क्या? पासवर्ड मांग रहा है। लड़का इधर उधर की बातें करने लगे, पता नहीं मैं गूगल ड्राइव यूज नहीं करता और कैसे लॉक हो गया वो भी मुझे नहीं पता। पुलिस वाले थोड़ा आंख दिखाते, वो अपना पासवर्ड बता देते हैं। जैसे ही पासवर्ड बताते हैं, गूगल ड्राइव को जैसे ही उस पासवर्ड को एंटर किया जाता है वो ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद गूगल ड्राइव के अंदर जो कुछ भी था वो पुलिस वाले के सामने आ जाते हैं। फौरन पुलिस वाले जो है उस लड़का को हिरासत में लेते हैं। लेने के बाद वहाँ से पुलिस थाने पहुँचते हैं और परिवार को बताया जाता है। परिवार के लोग भी पीछे पीछे चमनगंज पुलिस थाने पहुँचते हैं। जो आखिर क्या हो गया, आसपास के लोग भी हैरान, जो ये लड़का को क्यों हिरासत में लेकर जा रहा है, लड़का तो ऐसा कुछ करता नहीं था, सीधा साधा लड़का शॉप चलाता है और
इतने सारे पुलिस आए और उसे पकड़ कर लेकर जा रहे। सारे लोग हैरान से वो बस सोचता रह गया, किसी के पास कोई जवाब नहीं, कोई जानता ही नहीं था आखिर उसने क्या किया है। परिवार वालों को भी बुलाया जाता है, परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस लड़का से पूछताछ किया जाता है और उस मोबाइल के गूगल ड्राइव के अंदर जो कुछ भी था उन सारे वीडियोस के बारे में पूछा जाता है। जो ये सारे वीडियो तुमने कैसे और कब रिकॉर्ड किया, वो सारे डिटेल उस वीडियो से पता चल रहा था। लेकिन उसे पूछता है, ये सारे लड़कियां, महिलाएं, बच्ची, ये सब कौन है और तुम ये रिकॉर्ड कहाँ करते थे? वो लड़का के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस वाले डराता है, धमकाता है और पूछता है। तब जाकर वो मुंह खोलता और बताते हैं, ये सारे जो बच्चे हैं, दरअसल उसमें 2 लड़कियां ऐसी थी, एक का उम्र 8 साल बताई जा रहा है, एक का उम्र 14 साल। 8 साल की उसकी भतीजी होती है सगे, और 14 साल की उसकी चचेरी बहन थी, और बाकी और सारे महिलाएं थी, यानी आधेड़ उम्र के। तो उन सारे महिलाओं के बारे में पूछा जाता है, तो वो कोई पड़ोसी होता है, तो कोई भाभी होती है, कोई आंटी होती है। ये सारे उस वीडियो के अंदर थी। लेकिन वीडियो आपत्तिजनक थी। वीडियो बहुत ही मतलब पर्सनल मोमेंट की वीडियो थी। वो वीडियो जो है बाथरूम में रिकॉर्ड किया गया था। अभी बाथरूम उसी के घर के बाथरूम होते हैं। अब ये सारे रिकॉर्ड कैसे हुए, उसे पूछा गया। उसे कहते हैं, जो तुमने ये सब क्यों किया, क्या तुम ये सब किसी को बेचते थे, किसी को देते थे? वो लड़का ने कहा, नहीं, ये सारी वीडियो मैं रिकॉर्ड खुद करता था और इसे मैं देखता था। पुलिस ने कहा, तुम अपनी घरवाले के, तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारी बहन है और तुम्हारी भाभी है, पड़ोस की आंटियां हैं, पड़ोस की बच्चियां हैं, इन सारे वीडियो को तुम रिकॉर्ड कैसे किया और इसे देखने के बाद तुम्हें क्या होता है, क्यों तुम देखते हो? वो 25 साल का लड़का कहता है, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत आनंद आता है ये सारे वीडियो देखने के बाद। पुलिस के खून खौल उठता है, लेकिन पुलिस अपने आप को काबू में रखते हैं। धैर्य रखना चाहिए क्योंकि वो कानून से बांधे हुए हैं। तो पुलिस वाले ने आगे की सवाल पूछा, जो तुमने ये रिकॉर्ड कैसे किया? उसने कहा, मैं बाथरूम के अंदर खुफिया कैमरा, यानी जो हिडन कैमरा होता है, उसे वो छुपा कर रखा है। पहली बार उसने अपनी चचेरी बहन का वीडियो को बाथरूम के अंदर रिकॉर्ड किया। उसे रिकॉर्ड करने के बाद वो देखा और किसी को पता ही नहीं चला। उसके बाद वो लगातार ये काम करता गया। अब उसका हौसला बढ़ता गया क्योंकि किसी को भनक ही नहीं लगा था। और फिर बाद में ये खबर भी छापा गया प्रिंट आर्टिकल में, और ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वीडियो। बाद में वीडियो में ये बताया जा रहा है, जो ये लड़का जो है उसी वीडियो के आधार पर अपने घर के भाभी, चचेरी बहन, भतीजी के साथ गलत हरकत करता था और उस सारे वीडियो भी रिकॉर्ड करता था। क्योंकि उस वीडियो को दिखाने के बाद वो ब्लैकमेल करता था, जो देखो, अगर तुम लोग मेरी बात नहीं माना ना, तो मैं ये सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगा। सोचिए, कोई अगर ब्लैकमेल का शिकार होता है, घर का कोई लड़की, घर का कोई महिला अगर ब्लैकमेल का शिकार होता है, तो पूरा घर वाले जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये तो घर के अंदर ही घर के सदस्य जो है, एक भाई होकर बहन से ब्लैकमेलिंग कर रहा था, और चाचा होकर भतीजे से ब्लैकमेलिंग कर रहा था, देवर होकर भाभी से ब्लैकमेल कर रहा था। जो मुझे ये सब कुछ चाहिए, अगर तुम लोगों ने इनकार किया, तुम लोगों ने मना किया, तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड कर दूंगा। कैसे खिलौनापन होगा इस लड़के के अंदर। ये सब कुछ वो कंटिन्यू करता जा रहा था। लेकिन इस कारनामा को वो सब गूगल ड्राइव में सेव करता था, ताकि वो बाद में जाकर या फिर मोबाइल चोरी हो जाए, या फिर मोबाइल खराब हो जाए, या मोबाइल किसी और के हाथ लग जाए, इस वीडियो के बारे में किसी को पता ही ना चले। वो इसीलिए सेफ रखता था। लेकिन उसी सेफ्टी ने उसको पकड़वाया। कैसे? अब गूगल जो है बच्चों से जुड़े हुए ऐसी हरकत करने वाले के ऊपर, और जिस भी डिवाइस से ये सारी हरकत होती है, अगर आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल पर किसी बच्चे से जुड़े हुए कोई संदिग्ध चीज रहा, तो इसमें गूगल जो है साफ साफ उसे अलर्ट देती है, जो ऐसा तुम कर नहीं सकते हो, ये कानूनन जुर्म है, ये गलत है, बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। और वही हाल हुआ। इसने जब
8 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत किया, उसका रिकॉर्ड किया और वो अपने गूगल ड्राइव में सेव रखा, और 14 साल की बच्ची के साथ गलत किया, उसका भी वीडियो रिकॉर्ड करके उस गूगल ड्राइव में सेव किया। वहीं से गूगल ड्राइव जो है इसे ट्रैक करना शुरू कर दिया और इसके बारे में साइबर पुलिस को अलर्ट किया। ईमेल आईडी और IMEI यानी मोबाइल का जो नंबर होता है उस नंबर को साइबर को दिया जाता है अलर्ट के ज़रिए, जो इस नंबर का और इस ईमेल आईडी में ऐसी चीज़ें, ऐसी डिवाइस में ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है जो गलत है, जो कानूनन बहुत ही गलत है, और इसे रोका जाए। तभी साइबर पुलिस जो एक्टिव होती है और इस ईमेल आईडी और IMEI नंबर के ज़रिए उस लड़के का शॉप तक पहुंचता है, उसके मोबाइल तक पहुंचते और फिर इस घटनाक्रम का खुलासा होती है। वाकई हर कोई हैरान हो जाता है, जो हम आप अपने को कितने भी सेफ रखें या फिर अपने डिवाइस को सेफ रखें, ये पासवर्ड डाल दे, वो पासवर्ड डाल दे, लेकिन सेफ अभी कभी नहीं हो, क्योंकि डिजिटल आपके अंदर तक जा सकती है, जो इस घटनाक्रम का खुलासा करके हर किसी को चौंका दिया है। अगर आपके डिवाइस में भी कभी आप ऐसी चीज़ें रखते हो, जो जल्द से जल्द उसे मिटा दीजिए और ऐसा गलती ना कीजिएगा जो इस लड़का के साथ हुआ, जो आपके साथ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें किसी भी साइट में सेव कर बिल्कुल ना रखें, और मैं तो कहता हूँ अपने डिवाइस में ये सारी चीज़ रखा ही मत करें। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का कानपुर का चमनगंज पुलिस थाने के अंतर्गत हुई है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस घटनाक्रम के बारे में आपका जो भी राय है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। क्या आपके डिवाइस में भी कुछ ऐसी चीज़ें आप छुपा कर रखते हो, तो जल्द से जल्द उसको हटवा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।